हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत में लोक नृत्य का वीडियो लेके आऊँ। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि नृत्य क्या होता है, फिर मैं आपको नृत्य के प्रकार के बारे में बताया था और उस प्रकार में मैंने बताया था कि नृत्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था नृत्य का। और शास्त्रीय नृत्य भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से हैं, किस किस राज्य के कौन कौन से आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। आज हम लोग को लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है। देखिए, हर राज्य का क्या होता है, लोक नृत्य जो होता है अलग अलग होता है, या ये भी हो सकता है कि कई लोक नृत्य एक से अधिक राज्यों में भी होते हैं। जैसे लोकगीत होता है, क्यों, बॉर्डर होने के कारण। जैसे मान लीजिए कई जनजातियां हैं, वो एक से अधिक राज्यों में जाती हैं, तो अपने साथ साथ अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को भी ले जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है एक से अधिक राज्यों में भी पाए जा सकते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असम की। असम का देखना है हमको कौन कौन सा आपका लोक नृत्य। देखिएगा, जो भी लोक नृत्यों का हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले है असम। असम का मैंने देखिए ट्रिक लिखा है कि असम की बहू को देखकर बगरुम्बा के मन की कली खिल गई। ठीक है, असम की बहू को देखकर बगरुम्बा के मन की कली खिल गई और वो झूम के नाचने लगा। यानी कि एक असम की बहू थी, उसको देखकर बगरुम्बा के मन की कली खिल गई, वो झूम के नाच कर, अरे वाह, बड़ी सुंदर बहू मिली हमको, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, असम से हो जाएगा, असम राज्य का नाम है ना। और असम का देखा जाए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, असम की बहू को, बहू से हो जाएगा बिहू। अगर पूछे बिहू कहाँ का है तो असम का। बहू को देखकर बगरुम्बा के, बगरुम्बा से हो जाएगा बगरुम्बा। मन की कली खिल गई, कली से हो जाएगा कली गोपाल। और भी है, एक है खेल गोपाल। देखिए, खेल गोपाल का है, कली गोपाल का है, दोनों असम का है। मन की कली खिल गई और वो झूम के नाचने लगा, तो झूम से हो जाएगा झूमुर नाच। क्या हो जाएगा, झूमुर नाच। तो बिहू, बगरुम्बा, कली गोपाल, खेल गोपाल और झूमुर नाच, ये सब कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। नोट क्या है कि जो आपका यह नृत्य है, यह नृत्य का मतलब कौन सा, बिहू। जो आपका बिहू नृत्य है, सॉरी यहाँ पे लिखना छूट गया है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो बिहू नृत्य है, यह असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो असम में कचारी जनजाति है, जो खासी जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ एक और नोट लिखा है मैंने कि एक नृत्य है असम का जिसका नाम है योद्धा व ढाल नृत्य। ठीक है, क्या है, योद्धा व ढाल नृत्य, ये भी असम का है, ये भी हम लोग असम में चल रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है। तो योद्धा व ढाल नृत्य, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो असम के नागाओं के द्वारा। जो असम में नागा होते हैं ना, बेसिकली नागा नागालैंड के हैं, लेकिन कुछ असम में भी हैं, कुछ नागालैंड में भी हैं, है कि नहीं। तो जो आपके असम के नागा हैं वो क्या करते हैं, वो योद्धा व ढाल नृत्य भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, याद रहेगा ना। असम की बहू को देखकर बगरुम्बा के मन की कली खिल गई और वो क्या करने लगा, झूम के नाचने लगा। तो असम से असम राज्य का नाम हो जाएगा, बहू से बिहू, बगरुम्बा से बगरुम्बा, कली से हो जाएगा कली गोपाल, खेल गोपाल, और झूम के नाचने लगा से क्या हो जाएगा, झूमुर नाच। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब है ट्रिक नंबर 2। और ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है कि नागालैंड के, देखिएगा मैंने हर ट्रिक में उस राज्य का नाम लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। नागालैंड के नीरू भाई चोर हैं। जो नागालैंड के नीरू भाई वो क्या हैं, चोर हैं। तो देखिएगा, नागालैंड के नीरू भाई, नौ से नागा, नौ से नीरू, तो नागालैंड के नीरू भाई क्या है, चोर है। तो नागालैंड से नागालैंड राज्य का हो गया। अब हमको देखना है कि यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो देखिए, नागालैंड की नूरी, तो नूरी से हो जाएगा नूरालिम। क्या हो जाएगा, नूरालिम। ठीक है, नूरी भाई क्या है, चोर है, और चोर से हो जाएगा चोगलिम। अगर पूछे नूरालिम कहाँ का है, तो नागालैंड, नौ से नागालैंड, नौ से नूरालिम। और चोगलिम कहाँ का है, तो वो भी नागालैंड। लिखे, दोनों में लिम लिम आ रहा है ना, लिम लिम, नूरालिम, चोगालिम, है कि नहीं है। तो ये कहाँ का है, नागालैंड का। ठीक है, और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है आपका मेघालय। मेघालय का देखा जाए कौन कौन सा है, तो देखिए क्या लिखा है कि मेघालय के दारा भाई का बंगला लोहे का है। यानी कि भाई दारा भाई हैं, दारा जानते ही हैं दारा सिंह को, दारा भाई हैं तो इनका बंगला लोहे का है, मजबूत है कि नहीं है। तो देखिएगा मेघालय के, देखिए मेघालय के दारा भाई का क्या है, बंगला लोहे का है। तो देखिए मेघालय से हो जाएगा, मेघालय राज्य का नाम हो जाएगा। दारा से हो जाएगा दोरेगाटा, क्या हो जाएगा, दोरेगाटा, याद रखें ना, दारा से दोरेगाटा। बंगला से हो जाएगा बागला, अगर पूछे बागला कहाँ का है, मेघालय का। लोहे से हो जाएगा लाहो, लाहो कहाँ का है, मेघालय का। दोरेगाटा कहाँ का है, मेघालय का। याद रहेगा ना, मेघालय के दारा भाई का बंगला लोहे का है, तो मेघालय से मेघालय राज्य, दारा से दोरेगाटा, बंगला से बागला, लोहे से लाहो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का देखना है कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। देखिएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य सबसे कठिन होता है याद करना, बहुत कठिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा नृत्य है ना कि मत पूछिए। तो मैंने एक ट्रिक लिखा है, सोच कर डॉग छू पांडव। अब पांडव थे, वो कहीं जा रहे थे तो कुत्ता दिखा, तो मैंने क्या कहा कि भैया सोच कर डॉग छुओ, ऐसा ना हो काट ले, है कि नहीं है। तो क्या लिखा है, सोच कर डॉग छू पांडव। तो देखिएगा सो से हो जाएगा सुआ, चौ से हो जाएगा चौथ, कर से हो जाएगा कर्मो। देखिए सो से सुआ, चौ से चौथ, कर से कर्मो, डॉग से हो जाएगा डागला, छू से छेरिया और पांडव से पंडवानी। याद रहेगा। देखिए सो से सुआ, चौ से चौथ, कर से कर्मो, डॉग से डॉगला, छू से छेरिया, पांडव से पांडवानी। तो ये सब कहाँ का है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए एक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का लांगी नृत्य। इसके बारे में डिटेल पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल किया है। जो लांगी नृत्य है वो मध्य प्रदेश के बंजारों द्वारा राखी पूर्णिमा पर माँ काली की उपासना के लिए किया जाता है। जो आपका लांगी नृत्य है वह आपका मध्य प्रदेश के बंजारों द्वारा राखी पूर्णिमा पर माँ काली की उपासना के लिए किया जाता है। और एक और है आपका सुआ नृत्य। ये सुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की एक जनजाति जिसको कहते हैं बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति की जो स्त्रियां हैं ना वो क्या करती हैं, सुआ नृत्य करती हैं। अब देखिए एक नृत्य है आपका सैला नृत्य। ये भी सैला नृत्य भी है, ये भी मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिएगा सुआ नृत्य बैगा जनजाति द्वारा स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि सैला नृत्य बैगा जनजाति द्वारा पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिए बैगा जनजाति वगैरह के बारे में जब मैं आपको प्रजाति और जनजाति पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगले ट्रिक पे है। अगला ट्रिक देखिए महाराष्ट्र का, और बड़ा आसान सा मैंने ट्रिक बनाया कि महाराष्ट्र के लोग गणेश जी को बेहद लव करने का तमाशा करते। देखिएगा यहाँ पे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, यहाँ पे ये है हमको याद करना है। मैंने याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, किसी की भावना वगैरह से कुछ यहाँ पे ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग गणेश जी को बेहद लव करने का तमाशा करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, और लोग से हो जाएगा लेजम। अगर पूछे लेजम कहाँ का, तो महाराष्ट्र का। गणेश से गणेश चतुर्थी, देखिएगा गणेश चतुर्थी जो है वो त्यौहार भी है, गणेश चतुर्थी आपका नित्य भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लोग गणेश जी को बेहद लव करने का तमाशा करते हैं। तो बेहद से हो जाएगा बोहदा, लव से हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी जानते हैं ना कि जो आपके महाराष्ट्र के जो मछुआरे होते हैं वो करती है। देखिए शिल्पा शेट्टी कई बार की हैं, है कि नहीं है, कई मूवी में देखिएगा धोती की तरह साड़ी पहन के शिल्पा शेट्टी कई बार की हैं। और तमाशा करते हैं तो तमाशा, तो महाराष्ट्र का क्या क्या हो जाएगा, लेजम, गणेश चतुर्थी, बोहदा, लावड़ी और तमाशा। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र के बाद बिहार पर। देखना है कि भैया बिहार का कौन कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो आते हैं बिहार का। तो बिहार का ट्रिक देखिए क्या कह रहा है, बिहार के सोहर गंगिया जतरा बनाकर जट जाटिन का कीर्तन करते हैं। यानी कि बिहार के एक सोहर थे जिनका नाम था गंगिया, वो क्या कर रहे थे, जतरा बनाकर जट जाटिन का कीर्तन करते। देखिएगा
अगर आप लोग ऐसे याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। किताब वगैरह में देखोगे ना तो ऐसे लाइन से आपका दे देता है और लाइन से कामा दे के आपका दे देता है, नाम दे देता है। उसको याद करना बड़ा कठिन हो जाता है, नहीं याद हो पाता, थोड़ा सा आप रट्टा मार भी लोगे तो भूल जाएगा। लेकिन एक बार कहानी की तरह जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे आप लोग याद करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए बिहार का क्या कह रहा है कि बिहार के सोहर गंगिया जतरा बनाकर जट जाटिन का कीर्तन करते हैं। तो देखिएगा बिहार से हो जाएगा बिहार राज्य का नाम, सोहर से सोहराई, ठीक है, पूछे सोहराई कहाँ का, बिहार का, गंगिया से गंगिया, जतरा से हो जाएगा जात्रा, लोग कहते हैं ना कि अरे जतरा बना के चलना चाहिए, है ना, जतरा बनाकर जट जाटिन से जट जाटिन, और कीर्तन से हो जाएगा कीर्तनिया, ठीक है। तो बिहार के सोहर गंगिया जतरा बनाकर जट जाटिन का कीर्तन करते हैं, तो बिहार से बिहार राज्य का नाम हो जाएगा, सोहर से सोहराई, गंगिया से गंगिया, जतरा से जात्रा, जट जाटिन से जट जाटिन, और कीर्तन से क्या हो जाएगा, कीर्तनिया। ये सब क्या है, बिहार का लोक नृत्य है। अब बिहार के बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का देखा जाए क्या क्या है, तो पश्चिम बंगाल के कवि, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के कवि क्या हैं, राम भरोसे हैं। किसके भरोसे हैं, राम भरोसे हैं, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के कवि किसके भरोसे, राम भरोसे हैं। तो पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, को से हो जाएगा काठी, अगर पूछे काठी कहाँ का है तो पश्चिम बंगाल से, ब्री से हो जाएगा वृत्ता, वी से क्या हो जाएगा वृत्ता, और राम भरोसे से राय बेसी, क्या हो जाएगा राय बेसी। तो काठी, वृत्ता और राय बेसी कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा पर। देखना है कि भैया उड़ीसा का कौन कौन सा आपका इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। तो आते हैं उड़ीसा पर। देखिएगा ट्रिक क्या कह रहा है, उड़ीसा में छऊ घूम घूम कर होता है। जो उड़ीसा में जो छऊ होता है, जो छऊ नृत्य है, नाम सुना होगा छऊ का, छऊ जो होता है वो घूम घूम कर, याद रखिएगा छऊ अन्य राज्य का भी है, याद रखिएगा बॉर्डर पड़ता है तो आपका झारखंड छत्तीसगढ़ का भी है वहाँ पे, ठीक है। तो उड़ीसा में छऊ घूम घूम कर होता है, तो उड़ीसा से क्या हो जाएगा ओडिशा। देखिए प्राचीन नाम उड़ीसा, नया नाम ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा का कौन कौन सा हो जाएगा, तो छऊ से हो जाएगा छऊ डांडनत, क्या हो जाएगा छऊ डांडनत, घूम से हो जाएगा घुमुरा, और एक और घूम से हो जाएगा धातु जात्रा। तो देखिएगा छऊ डांडनत, घुमुरा और धातु जात्रा, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के। देखिएगा उड़ीसा का एक और नृत्य जिसका नाम है मुद्रिका नृत्य, और ये उड़ीसा की एक जनजाति है, उराव जनजाति, उसके द्वारा ये किया जाता है। देखिए जिसका जिसका डिटेल आपको पढ़ना चाहिए, मैं डिटेल भी पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं आपको ट्रिक से याद भी नहीं करा रहा हूँ। जिसका डिटेल आपको जानना चाहिए कि ये होता क्या है उसके बारे में बताऊँ, जिसका आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक है आपका घुमरा नृत्य, और घुमरा नृत्य क्या है, यह खोड़ा एवं सवा जनजाति द्वारा किया। जो घुमरा नृत्य है ये आपके उड़ीसा के खोड़ा और सवा जनजाति हैं, इनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दो नृत्य और हैं आपके, एक है आपका दखलाई नृत्य। दखलाई नृत्य जो है वो उड़ीसा के सौरा, बिझाल, कुद्दा तथा आदि जो जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है होली पर्व पर। किसके किसके द्वारा, तो आपका सौरा, बिझाल और कुद्दा जनजाति द्वारा क्या किया। देखिएगा ये तथा गलती लिख दिया तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर दे रहा हूँ। तो यह उड़ीसा के सौरा, बिझाल और कुद्दा जनजाति द्वारा होली के पर्व पर किया है। कौन सा, दखलाई नृत्य, ठीक है। अगला है कोइसा बड़ी नृत्य। यह जो है उड़ीसा के भूया, गुड़ व गोंड जन, देखिएगा गोंड जनजाति आपका उड़ीसा में पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, एमपी में भी पाया जाता है कि नहीं, झारखंड में भी पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जनजाति वगैरह हैं एक से अधिक राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूपी पर। यूपी का देखा जाए कौन कौन सा है, तो देखिएगा क्या मैंने ट्रिक लिखा है, बड़ा आसान सा है, याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा एकदम याद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यूपी के कजरी के पैर में इतना जांगर था, ठीक है, कि वह रासलीला और नौटंकी देखने के लिए चारों तरफ चली जाती थी। जो यूपी की कजरी थी उसके पैर में इतना जांगर था कि वह रासलीला और नौटंकी देखने के लिए क्या होती, चारों तरफ चली जाती थी। तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कजरी, तो कजरी से हो जाएगा कजरी, ठीक है, जानते हैं बड़ा फेमस है कजरी, मिर्जापुर वगैरह का एरिया में कजरी है। पैर से हो जाएगा पैता, जांगर से जांगर, रासलीला से रासलीला, नौटंकी से नौटंकी, रासलीला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, और चारों से हो जाएगा चारकुला और चौलर।
चारकुला और चौलर। चारकुला जो है ये भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, याद रखिएगा। तो ये आपका यूपी के है, याद रहे ना। यूपी के कजरी के पैर में इतना जांगर था कि वह रासलीला और नौटंकी देखने के लिए चारों तरफ चली जाती थी। तो यूपी से यूपी हो गया, कजरी से कजरी, पैर से पैता, जांगर से जांगर, रासलीला से रासलीला, नौटंकी से नौटंकी, चारों से हो जाएगा चारकुला और चौलर। ठीक है, अब आते हैं झारखंड पर। झारखंड का देखा जाए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ट्रिक है, झारखंड पे देखा जाए क्या है। तो आते हैं झारखंड पर। झारखंड का मैंने बड़ा छोटा सा ट्रिक लिखा है, कसर। क्या लिखा है? कसर। तो क से हो जाएगा कर्मा, सर से हो जाएगा सरहुल। क्या हो जाएगा? क से कर्मा, सर से सरहुल। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सरहुल कहाँ का है, तो झारखंड का। इसके साथ साथ संथाली, पाइका, फागुआ और छऊ, ये भी आपको कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, अगला है राजस्थान। राजस्थान का देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के कठपुतली नृत्य में कभी झूला झुलाते हैं, कभी घुमाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, तो कभी शिकार करते हैं। यानी कि जो राजस्थान का कठपुतली, देखिए कठपुतली राजस्थान में भी होता है, बेसिकली गुजरात में भी होता है। तो राजस्थान का जो कठपुतली नृत्य है उसमें कभी क्या करते हैं? झूला झुलाते हैं कि नहीं, झूला झुलाते हुए सीन दिखाते हैं, कभी गोल गोल घुमाते हुए सीन दिखाते हैं, कभी पानी पिलाते हुए सीन दिखाते हैं, और कभी शिकार करते हैं। आप लोग डेयरी मिल्क का प्रचार देखे है ना, वो किस्मी वाला है कि नहीं है, वो कठपुतली नृत्य वैसे ही होता है ना? तो चलिए राजस्थान के, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के कठपुतली नृत्य में कभी क्या करते हैं? झूला झुलाते हैं, कभी घुमाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, तो कभी शिकार करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से राजस्थान राज्य का नाम हो जाएगा, कठपुतली नृत्य से कठपुतली नृत्य हो जाएगा। ठीक है, पूछिए कठपुतली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। झूला से हो जाएगा झूलन लीला, घुमाते से हो जाएगा घूमर। देखे ना, घूमर 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 घूमे रे, सुने हैं ना, तो घूमर। तो घूमर जो नृत्य कहाँ का? राजस्थान का है। ठीक है, पानी से हो जाएगा पाड़ी हारी गणगौर। देखिए गणगौर त्यौहार भी है, गणगौर नृत्य भी है, पाड़ी हारी गणगौर। ठीक है, और कभी शिकार करते, शिकार से हो जाएगा सकरिया। तो ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। पूछ ले, कठपुतली नृत्य, झूलन लीला, घूमर, पड़िहारी गणगौर और सकरिया, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। आगे बढ़ा जाए, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आएगा बाबू। अगर आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली ये याद कर लोगे। अगर नहीं अगर ऐसे करोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, भूलते जाओगे। आप एक बार दो बार वीडियो देखो, रिवीजन करो, ना हो तो एक बार इसको नोट करके रिवीजन करो, डेफिनेटली ये मेरी गारंटी आपको याद हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम लोग इतना पढ़ेंगे ना तब जाके 1 नंबर हमको मिलेगा। कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कोई गारंटी नहीं है। और ये सब विविध ऐसी चीज़ है ना, जो बेसिक सामान्य ज्ञान ऐसी चीज़ है ना कि लगभग हर एग्जाम में आपके 4-5 क्वेश्चन तो पूछते हैं। ठीक है, आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो देखिए क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर की रफ सड़कों पर लोग क्या करते हैं? कूदते हैं और धमाल मचाते हैं। देखिएगा मैंने हर जगह राज्य का जरूर लिखा है। क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर की रफ सड़कों पर लोग क्या करते हैं? कूदते हैं और क्या करते हैं? धमाल मचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर राज्य। रफ से हो जाएगा रऊफ। कई बार पूछा गया रऊफ कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का रऊफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कूदते से हो जाए कूद, और धमाल मचाते हैं से क्या हो जाएगा? धमाली। क्या हो जाएगा? धमाली। तो रऊफ, कूद, धमाली, ये सब इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर का क्या है? लोक नृत्य है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप पे। देखा जाए लक्षद्वीप का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि लक्षद्वीप की कला से आप परिचित हैं। बड़ा सिंपल है, लक्षद्वीप की कला से आप परिचित हैं। सिंपल, लक्षद्वीप की कला से आप, देखिए रिवीजन की, लक्षद्वीप की कला से आप परिचित हैं। तो देखिए लक्षद्वीप से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, कला से हो जाएगा कोलकाली। कोलकाली नृत्य पूछे कहाँ का है, तो लक्षद्वीप। अब परिचित से हो जाएगा परिचा काली। देखिएगा कोलकाली, परिचा काली, काली काली लक्षद्वीप है कि नहीं है, जहाँ काली आ रहा है लक्षद्वीप। कोलकाली नृत्य कहाँ का? लक्षद्वीप। परिचा काली नृत्य कहाँ का? लक्षद्वीप। ठीक है, अब सबसे आपका देखिए लास्ट का हिमाचल प्रदेश का देखना, हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सांड के ऊपर छिपकली चिपक गई। हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया? सांड के ऊपर छिपकली चिपक गई और लोग क्या किए? डंडे से मार कर भगाए उसको, डंडे से भगा दिया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सांड के ऊपर छिपकली चिपक गई और लोग क्या किए? उसे डंडे से मार कर भगाए। तो हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सांड से हो जाएगा सांगला। क्या हो जाएगा? सांगला। याद रखा, सांड से सांगला। छिपकली से छपेली। क्या हो जाएगा? छिपकली से छपेली। ड से हो जाएगा डांगे और डे से हो जाएगा डंडा नाव। तो लिखिएगा सांगला, छपेली, डांगी और डंडा नाव। याद रखना
हिमाचल प्रदेश में साण, साण से सांगला, छिपकली से छपेली, ड से डांगी, ड से डंडा नाव। तो हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? सांगला है, छपेली है, डांगी है और डंडा नाव है। ठीक है। अब देखिए एक मैंने नृत्य लिखा है जिसका नाम है नौरानी नृत्य, और नौरानी नृत्य जो होता है गोंड जनजाति द्वारा। देखिएगा मैंने आपको बताया ना, गोंड जनजाति बेसिकली आपका झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी है, उड़ीसा में भी है कि नहीं है। तो हम पार्टिकुलर नहीं कह सकते हैं कि भैया ये इस राज्य के हैं, तो ये अपना ट्रेवल करते रहते हैं, तो एक से अधिक राज्यों में क्या होता है ये पाए जाते हैं आपके। ठीक है।